फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या थी आपके लिए। आज सुबह वो जागे तो आपके लिए क्या सोच रहे थे सुबह के समय, उनके दिल दिमाग में आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या बातें थी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, जब वो सुबह उठे हैं तो आपको लेकर क्या सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड करें। आपके लिए क्या सोच थी, क्या विचार थे उनके सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। कि सुबह की एनर्जीज क्या थी आपके लिए। सुबह इनकी क्या एनर्जीज थी। तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर कप्स नहीं आया है, इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर नहीं आई हैं। हमारे पास वाटर एलिमेंट नहीं है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ हैं। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हो। और जो स्ट्रांगली है वो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि नज़र आ रही है यहाँ पर। और अगर वैसे हम देखें नंबर्स तो यहाँ पर 6 है, 14 है, 10, डबल 10 आया है, 3 है एंड 15 है। तो यहाँ डबल 6 की वाइब्रेशन है, डबल 10 की वाइब्रेशन है। तो कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत की एनर्जीज है। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है, किसी तरह की एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है, यूनियन की तरफ जा रहा है। और आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ या फिर जून मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, या पिछला 1 दिन, 10 दिन, 6 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 6 है, 15 है, 24 है, 14 है, 5 है, 23 है, 10 है, 1 है, 19 है, 28 है, 12, 21, 3, 30, हाँ ये सब है। प्लस हमारे पास 23 है, 25 है, 26 है, 16 है, 13 है, 15 है, 15 तो यहाँ भी आया। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। बर्थ मंथ में हमारा जून हो सकता है, मई हो सकता है, या जनवरी, अक्टूबर, मार्च, और तो ये सब मंथ्स भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या एनर्जीज थी सुबह सुबह, क्या सोच रहे थे। तो पहली बात तो है बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा ही एक ओवर ऑब्सेस्ड एनर्जीज में थे आपके लिए। कह सकते हैं थोड़े इनसिक्योर हो रहे थे, थोड़े रेस्टलेस हो रहे थे, थोड़ा ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है सुबह सुबह फ़ोन में चेक कर रहे हो कि आपने कुछ अपडेट डाला है, आपकी लाइफ में क्या है। तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह की इनकी एनर्जीज ऐसी थी कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड एनर्जीज में, कि जहाँ पर आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपके साथ एक नई शुरुआत को जैसे मिस कर रहे थे, आपकी प्रेजेंस, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग सी फिजिकल क्रेविंग कह सकते हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जीज हैं, तो बिल्कुल एक ऑब्सेसिव एनर्जीज में थे ये सुबह सुबह। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज में आप ये रहे हैं मॉर्निंग में। और अगर इनको आपने किसी तरह से कुछ आपने पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पर कर दिया होगी जिससे ये बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर हो गए हो, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर रही हो सकती हैं और पॉजिटिवनेस और ज़्यादा बढ़ा रही हो। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है किसी बात से ट्रिगर्ड हो, या अगर आप किसी और से बात करे हो और इन्हें पता चला है, एक नॉर्मल रैंडमली भी अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं और इन तक वो बातें पहुंची हैं, तो वो इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करती नज़र आ रही हैं। और कह सकते हैं कि अगर आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट हो तो वो भी चीज़ इन्हें बहुत डिस्टर्ब करती नज़र आ रही है कि क्यों आप बात नहीं करें, क्यों आप कनेक्ट नहीं करें, इतना ईगो आप में कब से आ गया।
कि आप इनसे बात नहीं कर। तो वो सब चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा सुबह सुबह थे, बहुत ओवर थिंकिंग थी, बहुत इंटेंसली आप ही के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सुबह इस चीज़ को भी महसूस कर पा रहे थे कि इन्होंने भी इस रिश्ते में एक बैलेंस नहीं रखा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, टॉक्सिक हो गए थे, या कोई थर्ड पार्टी या किसी और इन्वॉल्वमेंट, कुछ और अपने रीजंस के कारण जैसे इन्होंने इस रिश्ते पर एफर्ट्स नहीं डाले हैं। हमेशा आप गिविंग एनर्जीज में रहे और हमेशा ये रिसीविंग एनर्जीज में रहे, जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक कभी भी नहीं रहा इस रिश्ते में। एक हमेशा एक इम्बैलेंस की एनर्जीज में रहे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्होंने किसी तरह का धोखा, बीट्रे किया है आपके साथ, किसी तरह का छल कपट, कोई चीटिंग आपके साथ हुई है, या बहुत बार इनका यही पैटर्न रहा है कि बार बार आपको लेट डाउन कर देना, आपको बहुत ज़्यादा ही आपके ट्रस्ट को बार बार ब्रेक किया है। तो इन्हें समझ आ रहा है कि इनके बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव शैडो साइड्स रही हैं। तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि एक इम्बैलेंस जो इस रिश्ते में आ गया वो इन्हीं के कारण आया है। ये बहुत ज़्यादा परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और फिनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं, या इनका फैमिली बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली हो, बैकग्राउंड बहुत स्टेबल हो। ईगोइस्टिक तो बहुत नज़र आ रहे हैं, एंगर, ईगो इश्यूज, एटीट्यूड बहुत ही भर भर के हैं इनमें, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उस तरह की एनर्जीज भी हैं। तो लेकिन सुबह के समय जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, चाहे समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, परिवार आपके अगेंस्ट हो, जिसके कारण इन्होंने आपको धोखा दे दिया हो, रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन ये सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत महसूस कर रहे थे, आपकी प्रेजेंस को बहुत की कमी को बहुत महसूस कर रहे थे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन फायर एलिमेंट बहुत हाई है यहाँ पर, साथ में डेविल है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ही मिसिंग एनर्जीज आपके लिए, सेक्सुअल एनर्जीज कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत हाई थी सुबह के समय, जहाँ ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हो सकते हैं, मिस कर रहे हो सकते हैं, याद कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये आपके साथ वापस चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या परिवार है, या किसी भी तरह के चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, डिस्टर्बेंसेस हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं। बहुत अपने मन की सुनने वाले पर्सन हैं, बहुत मनमोजी टाइप पर्सन नज़र आ रहे हैं, कि जो आपकी एक बात नहीं सुनते होंगे, जो इन्हें सही लगता होगा वही करते होंगे। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और अपने मन का करना, चाहे वो गलत ही कर रहे हों, लेकिन अपने मन का करना है। बट सुबह के समय इनकी एक ऐसी एनर्जीज थी कि इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है, इस रिश्ते में जो एक सब कुछ अनस्टेबल सा हो गया है, इम्बैलेंस आ गया, उसको बैलेंस करना है। एक फ्यूचर, एक स्टेबल फाउंडेशन इस रिश्ते की बनाने की बहुत ज़रूरत है, इस चीज़ को महसूस कर रहे थे। आपके ऊपर नजरें सुबह सुबह थी, बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग सुबह के समय ही चल रही थी, और एक लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, लेकिन ये आपको चाहे जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जितने समय से भी सेपरेशन है, आपको बुला नहीं पाते, ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे, आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ही एक एडिक्टेड वाली एनर्जीज हैं, अटैच्ड एनर्जीज हैं, को डिपेंडेंसी है, आपकी आदत है, जैसे आप इनकी ज़रूरत हो, आपका होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इनके लिए आप होने चाहिए आसपास, चाहे ये अपनी दुनिया में मग्न रहे, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आप होने चाहिए कहीं ना कहीं इनके आसपास। उस तरह की एक अलग सी क्रेविंग है, एक मिसिंग एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ प्लानिंग करते नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक कंपैरिजन भी, एक क्लैरिटी भी इन्हें आई है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ एक के केस में, क्योंकि यहाँ पर भी डेविल है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली है, या इनका करियर है, उन चीज़ों से जैसे फाइनली बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ एक केयर फ्री वे में एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जीज में है। तो कहीं ना कहीं सुबह के समय वो जो डर है, फियर है, परिवार का दबाव है, प्रेशर है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए, चीज़ों को आगे ले जाया जाए। बहुत नॉन कमिटल एनर्जीज वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अभी ये जैसे एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, सिर्फ इन्हीं के मन की नहीं चले, जो आप चाहते हो। जैसे कुछ आपकी भी इच्छाएं होंगी, कुछ आप भी चाहते होंगे कि क्लैरिटी मिले, फ्यूचर क्या है, कमिटमेंट है या नहीं है, कुछ ना कुछ एक स्टेबल अप्रोच के साथ आपको रीच आउट करना चाहते हैं, एक इमेच्योर एक्ट नहीं करना चाहते, और बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। कुछ नेगेटिविटीज़ को भी जैसे रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ इनके नेगेटिव पैटर्न्स को जैसे रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं।
तो सुबह के समय एक वेटिंग एनर्जीज हैं, आपको एक राइट टाइम का वेट करें कि आपको अप्रोच कर सकें। मिसिंग एनर्जीज बहुत रहीं, और फैमिली है जिसके चलते भी यहाँ पर चीज़ें, रिश्ता टूटा है, एंड हुआ है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये अपनी तरफ से अब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज में सुबह थे कि ये आपकी तरफ वापस बढ़ने की एनर्जीज में थे। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है जिसके चलते बहुत ज़्यादा ये जगल करते रहे हो। हमेशा आपको नहीं, बाकी लोगों को ज़्यादा अटेंशन देना, बाकी लोगों को ज़्यादा फेवर करना, एक बायस्ड अप्रोच रही है, कभी भी अनबायस्ड नहीं रही है। हमेशा आपसे इन्होंने लाभ ही उठाया है, आपके लिए कभी उस तरह से किया नहीं है जिस तरह से आपने साथ दिया था, उस चीज़ को महसूस कर रहे थे। कंपैरिजन बिल्कुल है जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चलते चीज़ें ख़राब हो गई, आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। नहीं तो आप दोनों में एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप लोगों का अट्रैक्शन रहा होगा, केमिस्ट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग रही होगी आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, एक इल्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं और क्या है, इनिशियल्स क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं क्या इनिशियल्स हैं। SYHZKXAWDPTMQBIFLCRE, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए देखते हैं और क्या सुबह सुबह सोच रहे थे, उनकी क्या एनर्जीज थी, प्लीज़ गाइड करें। सुबह सुबह ये जो भी इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ था इस रिश्ते को, या जिस भी तरह के आप दोनों में एक डिस्टेंस आ गया है, उन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं, उन दूरियों को मिटाने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इस समय आप भी इनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो, आपने भी एक बाउंड्री मेंटेन की हुई है, सेट की हुई है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ओवर थिंकिंग थी, कभी आप इनको, अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आपका रिएक्शन क्या रहेगा। तो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो बाउंड्रीज इन्होंने या आपने जो भी इस रिश्ते में डाल दी हैं, उन चीज़ों को से बाहर निकालना चाहते हैं इस रिश्ते को। बहुत ज़्यादा होपलेसनेस वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है इनको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, कहीं ना कहीं इनके साथ इन्हें डैमेज किया गया है, इन्हें ट्रिगर किया गया हो सकता है कि जिसके बाद इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं धोखा खाए हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इनका विश्वास टूटा हो सकता है, जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। तो एक होपलेसनेस वाली एनर्जीज है, काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि इमोशनल एनर्जीज भी थी कि जहाँ पर आपका साथ, जैसे आपका जो इमोशनल सपोर्ट रहा है, उसको भी सुबह बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कुछ चीज़ों में ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकते हैं, जिसके बाद इन्होंने जैसे फैसला लेते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना है। ये बहुत टॉक्सिक हो गए थे और करेंटली आप भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक नेगेटिव एनर्जीज के से डील करते करते जैसे आपने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर दिया हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस तरह से अभी इंटरेक्ट ना कर रहे हो उनसे, और आप अभी उतनी उम्मीद ना हो आपको कि इनकी तरफ से कोई कुछ एक्शन आएगा, कुछ ये अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेंगे, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहाँ पर चीज़ें एक आगे बढ़ती नज़र आ रही है। तो एक इमोशनल एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इनकी सोच में एक बदलाव आता नजर आ रहा है कि जहाँ पर पर्सपेक्टिव का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनकी सोच में बदलाव आ रहा है। इनके माइंड में अगर किसी तरह का कंफ्यूजन, इल्यूजन, कुछ लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया था इनको, कि जहाँ ये आपके लिए क्लैरिटी के साथ नहीं सोच पा रहे थे, तो बहुत चीज़ों की इन्हें जैसे क्लैरिटी आ रही कि आपके साथ खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, आप दोनों की जो बॉन्डिंग रही थी बहुत ज़बरदस्त रही थी। उन सब चीज़ों को जैसे ये एक अलग ही नज़रिए से, एक अलग ही दिशा या एक अलग ही सोच के साथ देखते नज़र आ रहे थे सुबह, कि इन्हें इन बाउंड्रीज़ को, ये जो रिश्ते में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिस तरह से डैमेज हुआ पड़ा ये कनेक्शन, तो उसको अब ठीक करना है। लॉन्गिंग अगेन है, क्रेविंग है, वांटिंग की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव करते नजर आ रहे हैं। एक मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग थी सुबह के समय। तो जो चीज़ें आप पूरी तरह से अगर होपलेस हो चुके हो इस रिश्ते में,
कि चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती, तो वहाँ पर जैसे इनकी सोच में बदलाव आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, रिटर्न है, तो लौटने की एनर्जीज है, सेकंड चांस की एनर्जीज हैं कि आपको मनाना चाहेंगे, आपको कन्विंस करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे कि चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भी सुनना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, किस तरह से चाहते हो चीज़ों को, सिर्फ अपनी अपनी ही नहीं सुनाएंगे। तो इस समय एक मिसिंग एनर्जीज हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करने की एनर्जीज में थे। इनकी तरफ से बहुत जल्द आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आ सकता है। यहाँ पर 5 है, 3 है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 to 5 आवर्स या डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कुछ एक के लिए कह लीजिए 12 डेज या 14 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन ये बहुत जल्द वाली एनर्जीज लग रही हैं, जिस तरह के रेस्टलेस हो रहे हैं ना, तो 3 to 5 डेज मैक्सिमम लगा लीजिए कि इनकी तरफ से किसी तरह का जेस्चर आ सकता है आपके पास। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।